जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यह हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पेट 2021 के पहले शिफ्ट का पहला पार्ट है। इसमें हिस्ट्री के 10 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की गई है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। इसका सही आंसर होगा तुकाराम। तुकाराम एक हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे, जो कि शिवाजी के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्ति शाखा के भक्ति आंदोलन के संत थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। महाराष्ट्र में इनके द्वारा रचित गीत भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में 4 शक्तिपीठों की स्थापना की। द्वारका में, पुरी में, बद्रीनाथ में और रामेश्वरम में ये शक्तिपीठ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में कंपनी द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था। इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का पहला कार्यकाल 1757 से 1760 तक। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के ही नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ था, और दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। लॉर्ड लिटन के समय में ही 1878 में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लॉर्ड रिपन, जिन्हें भारत के उद्धारक के रूप में जाना जाता है, 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुई। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। इसका सही आंसर होगा चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। इसे ऋषि चरक द्वारा लिखा गया था। राजनीति की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य द्वारा लिखा गया था। इसमें शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, जो कि सत्य है। सम्राट अशोक द्वारा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इसका उल्लेख उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में किया है। 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, जो कि सही है। कनिष्क द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ, जिसे मुस्लिम युग की शुरुआत भी मानी जाती है। इस समय पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, इसीलिए मुस्लिम युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है। 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1709 औरंगजेब की मृत्यु। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1886, 1893 और 1906 में। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से भारत का धन विदेशों में भेजा जा रहा है। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले WC बनर्जी थे। फिरोज शाह मेहता 1890 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाकर सम्मिलित हो गए। इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंदो घोष। इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। होम रूल लीग, जिसे 1916 में 2 लोगों द्वारा शुरू किया गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा बेलगाम कर्नाटक और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास से यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन, जिसे स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आर्य समाज 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई। सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। ए में 3 ऑप्शन, पहला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों में ए में 3 है। बी में पहला ऑप्शन, यहाँ चौथा ऑप्शन गलत हो गया। सी में 2, सी में होगा 2 और डी में 5, डी में 5 ये भी गलत, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। यहीं पे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरुआत किया गया था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 562 रियासतों, छोटी छोटी रियासतों को एक करके एक राष्ट्र भारत का निर्माण किया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आराम हराम है नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर होगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। इस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस दोबारा से चुनाव जीत जाते हैं, परंतु गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का अध्यक्ष पद के लिए समर्थन किया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। और यह इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का प्रस्ताव दिया गया। अंत में राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? एक एक को पहले समझ लेते हैं। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। चौसा और बिलग्राम में हुमायूं को पराजित करने के बाद दिल्ली पर अधिकार किया था और दिल्ली पर एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना की थी। अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से पानीपत के द्वितीय युद्ध से 1605 ईस्वी तक चला था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके द्वारा 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। इसे बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। यहाँ पे कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, सबसे अंत में अकबर का शासनकाल आएगा। तब यह क्रम होगा 4, 3, 1 और
2। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन को विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।